हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2021 के पेपर से जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो बिकॉज क्वेश्चन इज लेंथी। फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका कंसेप्ट और अप्रोच लेकर कैसे इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर, वन इज द कोल्ड एयर, वन अदर इज द फ्रेश एयर। दोनों का इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है। कोल्ड एयर का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में है, और फ्रेश एयर का भी इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करके एक तीसरा स्ट्रीम बनाते हैं जो कि एक रूम से पास करते हैं, और इस एयर स्ट्रीम को हम लोग एग्जिट डक्ट से बाहर निकालते हैं, जबकि रूम से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हम लोग क्वेश्चन पूछा गया ये हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा रूम से। तो सिंपल सा बात है, हम लोग को कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं कि फ्रेश एयर का मास फ्लो रेट इज 1.6 टाइम्स द मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड एयर स्ट्रीम। तो हम लोग का करना क्या है, हम लोग को रूम्स में हीट एब्जॉर्ब कर देखना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा रूम में। सो हम लोग एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं पहले कोल्ड एयर और फ्रेश एयर के केस में। और सबसे पहले हम लोग कोल्ड एयर का मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं। सो मास फ्लो रेट m1 डॉट इज इक्वल टू p1 v1 by RT1। सो P1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू और R ये सब जो वैल्यू दिया हुआ है, T1 इज 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 278 केल्विन है। इसका वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो M1 का वैल्यू 1.645 आएगा, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है 1.645 kg per second। So m2 dot is equal to 1.6 times m1, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, which is equal to 2.632 kg per second। इन दोनों को ऐड करके तीसरा स्ट्रीम बन रहा है, which is the third stream। So mass flow rate of the third stream will be equal to the summation of the mass flow rate of other two streams, that is the cold and the fresh air। So यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास फ्लो रेट जो है C का that is 4.277। तो इनमें से क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रीम मिलकर थर्ड स्ट्रीम बन रहा है। सो वी कैन राइट इट डाउन m.1 h1 प्लस m.2 h2 विल बी इक्वल टू m.3 h3। अब हम लोग का एंथैल्पी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर व्हिच इज इक्वल टू CPT। तो हम लोग को T1, T2 और T3 का रिलेशन आएगा। T3 का वैल्यू निकालेंगे। सो T3 बिकॉज CP विल गेट कैंसिल फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, सो विल हैव m1 डॉट T1 प्लस m2 डॉट T2 डिवाइडेड बाय m3 डॉट। सो यहां से टेंपरेचर T3 295.85 केल्विन आएगा। T3 आ गया। अब रूम में देखते हैं तो रूम में थर्ड एयर स्ट्रीम आ रहा है जैसे m.3 एंथैल्पी S3 लेके, और बाहर जा रहा है यानी कि एग्जिट में जा रहा है दूसरा एयर। वह सेम एयर को एग्जिट में ले जा रहे हैं, दैट इज टेंपरेचर T4 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस, जिसका वैल्यू हम लोगों को 297 केल्विन आएगा। ठीक है, केल्विन स्केल में। तो ये हीट को कितना एब्जॉर्ब करेगा ये पूछ रहा है। तो एनर्जी बैलेंस फिर से देख लेंगे, m.3 h3 प्लस q डॉट इज इक्वल टू m.4 h4। नाउ यहाँ पे कोई एडिशनल अलग से कोई स्ट्रीम ऐड नहीं हो रहा है, तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रह जाएगा। सो q डॉट विल बी इक्वल टू m डॉट h4 माइनस h3। सो m डॉट का वैल्यू हमारे पास 4.277 है, जो कि m3 का वैल्यू था। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 4.277। तो 4.277 और CP दोनों से कॉमन आ जाएगा CP, एंड विल हैव T4 माइनस T3। सो विल हैव 4.277 into 1.005 into T4 का वैल्यू 297 केल्विन और T3 का वैल्यू 295.85 यहाँ से केल्विन देखते हैं। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इन Q डॉट को कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को 4.94 किलोवाट में आएगा, किलो जूल पर सेकंड में। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस particular portion of GATE 2021 mechanical engineering. Thank you so much.